नमस्कार, V24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें गिरफ्तार करने के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के नाम पर सिटी मजिस्ट्रेट शिवांगी जोशी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दुर्गा उत्सव समिति और शांति समिति की बैठक संपन्न हो गई, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में जनसंवाद किया गया, जिसमें आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश से अवगत कराया गया, जहां शासन के दिशा निर्देश और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव 10 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से आधा दर्जन मरीज भोपाल के रहने वाले दिग्गी और उनके चेले राहुल बाबा की नीति तुष्टीकरण के टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह ये कांग्रेस के भी टुकड़े करने में लगे हैं। प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही है, पूरा परिवार झाड़ू लगा रहा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई जगह झाड़ू लगाई जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव के बयान को लेकर कमलनाथ पर भी तंज कसा। कमलनाथ के देश में आग लगाने के कई वीडियो मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी यही किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 10 मामले मध्य प्रदेश में आए हैं, जिसमें से 6 भोपाल के हैं। 4 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.02% मध्य प्रदेश की रह गई है, जबकि ठीक होने की, रिकवरी की दर अभी भी 98.6 बनी हुई है। 128 मध्य प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस हैं। कल जो सैंपल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए वो 52,263 हैं। सैंपल लेने के क्षेत्र में हिंदुस्तान में, वैक्सीन लगाने के क्षेत्र में हिंदुस्तान में हम नंबर 1 बने हुए। पिछले 24 मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर कहा कि हम लगातार मध्य प्रदेश टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तुरंत पॉजिटिव केस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पर उसके बाद भी सरकार की यही निवेदन है जनता से कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि हम मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। अब तक हम लगभग 6,43,00,000 डोजेस वैक्सीन के लगा चुके हैं। यदि पहले डोज और सेकेंड डोज की हम बात करें तो प्रथम डोज लगभग 4,87,000 32,995 लोगों को हमने पहला डोज लगाया है। 4,87,32,995 इनको हमने पहला डोज लगाया है और 1,55,85,194 लोगों को हमने सेकंड डोज लगाया है। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में हम 6,43,00,000 से ज़्यादा डोजेज। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट दिन पर दिन तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों के दौर के बाद अब जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इस बात के संकेत प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, प्रबंधन का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कार्यकर्ता अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, प्रत्याशियों का चयन जल्द होगा। भाजपा में प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय नेतृत्व बोर्ड तय करता है। कांग्रेस द्वारा 3 विधानसभा 1 लोकसभा में अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए जाने को लेकर कहा कि उन्होंने घोषणा पत्र प्रदेश में मिथ्या पत्र साबित हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर, और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ की प्रोसेस पूरी हो गई हैं,
पार्लियामेंट बोर्ड जल्दी ही उस पर निर्णय लेकर के प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में अक्टूबर महीने के अंत में उपचुनाव होना है। ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट से सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस सीनियर नेता अरुण यादव के नाम वापस लेने के बाद सियासी हलचल जारी है। इसी कड़ी में अरुण यादव का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को सुना दिया है। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी, जिसे जिताने के लिए काम करूंगा। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। मैं अपने राजनीतिक करियर में 5 चुनाव लड़ चुका हूं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नए लोगों को अवसर चुनाव में मिलना चाहिए। बीजेपी में जाने की अटकलों को एक बार फिर खारिज करते हुए अरुण यादव ने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे उनके नेता अभिनेता, किसी के संपर्क में नहीं हूं। हमारे खून पसीने में कांग्रेस है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सब विषयों पर मेरी प्रेस से भी चर्चा हो गई। कल भी मैंने इंदौर में वही कहा कि मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे मेरी पार्टी से सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। मैं कृतज्ञ हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, माननीय कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, तमाम नेताओं का, मध्य प्रदेश के और देश के भी। मैं अपने पारिवारिक कारणों से मैंने अपनी उम्मीदवारी को वापस ली है और मैंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के निष्ठावान, प्रतिष्ठित और जो जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता उसको चुनाव। ओंकारेश्वर में सिविल अस्पताल में ग्रामीण समेत नगर से भी 10 से अधिक डेंगू के मरीज हर दिन 150 की संख्या में इलाज कराने अस्पताल जा रहे हैं, जिसके कारण सिविल अस्पताल में किसी प्रकार की जांच और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। आपको बताते हैं ओंकारेश्वर की नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी भी डेंगू से ग्रसित है और सनावत के निजी अग्रवाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मेन प्रॉपर ओंकारेश्वर में तो कई केस आ चुके हैं, पर उनसे जो गांव लगे हैं, छठे गांव हैं, वहाँ पे भी प्रत्येक हर क्षेत्र में जो डेंगू के पॉजिटिव केस है तो सही, परंतु वो जो शासन जो एलाइजा टेस्ट मान्य करता है वो करा के नहीं आ रहे हैं वो लोग। अभी तक कितने डेंगू के केस यहाँ पर निकल चुके हैं? अभी तक तो क्या है कि डेंगू के 10-12 केस तो करीब करीब आ ही चुके हैं। ओंकारेश्वर में मेन प्रॉपर ओंकारेश्वर में तो कई केस आ चुके हैं, पर उनसे जो गांव लगे हैं, वो छठे गांव हैं, वहाँ पे भी प्रत्येक हर क्षेत्र में जो डेंगू के पॉजिटिव केस है तो सही, परंतु वो जो शासन जो एलाइजा टेस्ट मान्य करता है वो करा के नहीं आ रहे हैं वो लोग। अभी तक कितने डेंगू के केस यहाँ पर निकल चुके हैं? अभी तक तो क्या है कि डेंगू के 10-12 केस तो करीब करीब आ ही चुके हैं। ओंकारेश्वर में मेन प्रॉपर ओंकारेश्वर में तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना कितनी भयावह है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो की गई, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो किसान विरोधी कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े और अंतिम पंक्ति तक साथ खड़े रहेंगे। कितने भयावह हैं और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांति प्रिय किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कुचल दिया, एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी किसी को चोट लग जाती है उंगली में, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया। एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया, एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया। ये मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी की निंदा करता हूं, कितने भयावह हैं। और
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर जमीन पर बैठ गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपोजिशन पार्टियों के नेता अब भी वहां पहुंचने की कोशिशों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद सीएम बघेल लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर ही जमीन पर बैठ गए और धरना देने लगे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूँ और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडंबना है। सांसद और दूसरा सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है, पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे, परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों पूर्व। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों को किस तरह से केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसकी भी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स नहीं लेती है, बल्कि राज्य सरकार भी टैक्स लेती है। पेट्रोल डीजल का दाम और दाम के ऊपर ड्यूटी और टैक्स सिर्फ केंद्र सरकार नहीं डालती है। और दाम, क्योंकि अगर हम 100 लीटर कंज्यूम करते हैं इस देश में, 99 लीटर्स बाहर से खरीदना पड़ रहा है। बाहर की जो तय होता है रेट, वही रेट हमारे ऊपर लगती है और बाहर के रेट हम पहले से ही तय करके उनसे बात करने का कुछ नहीं है। तय होता है एक समय, हम खरीद करते हैं एक बार और उसको इतने सारे स्टोरेज करने का भी व्यवस्था जितना चाहिए उतना है। रायसेन में जिला मुख्यालय पर इन दिनों जिला अस्पताल में हंगामा करने का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। बता दें कि पठारी गोलीकांड के दौरान भी एक पक्ष ने जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ का चक्का जाम किया, लेकिन कोतवाली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद एक बार फिर चोरी की शिकायत के आरोप में पुलिस ने मेडिकल के लिए लाए गए एक आरोपी के परिजनों से उसे झूठा केस में फंसाने का आरोप लगाया और फिर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान शासकीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। इधर एसयूओपी ने बताया कि पुलिस ने 3 दिन पहले वार्ड 9 से हुई चोरी आरोप में 3 आरोपियों को पकड़ा है। इसके चोरी किए 90,000 रुपये भी बरामद किए। उनमें से एक आरोपी के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस अब वीडियो रिकॉर्डिंग और अस्पताल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। लड़के से लेना थी फीस, कौन से लड़के? 41,000 रुपये। राधे ने चोरी करी है, वो ये दे दिया। हाँ, वो जो दे दिया मैंने इनको दिए, ये सब कुछ दिए नहीं, उसने 1 रुपया नहीं दिया। पुलिस वालों ने बोला छोड़ देंगे, रात में छोड़ दिया, सुबह लाए बिठा लिया, केस लगा दिया, धारा लगा दी, चोर बना दिया, केस बना दिया, चोर बना दिया। ये सभी बाद में उनको राजेश यादव को, मैं राजेश यादव का भाई हूँ छोटा, उसे चोर बना दिया। कभी खाने से जीने नहीं चढ़ा, वो रात में भी पागल हो गया, तो मैं उसे लेते आया है, किडनैपिंग करवाया, सब करवाया, फिर मैं उसे घर ले गया। सुबह बैठा रही है, वो फिर पागल हो गया, बेहोश हो गया, अभी मौत की सांस से जिंदगी आए। 90,000 रुपये की चोरी होना बताया गया था। उसी चोरी में संदेह के आधार पर पूछताछ की गई और पूछताछ करने पर 3 आरोपी सामने आए, जिसमें कि राकेश जाटव, राकेश यादव और रेहान खान, 3 लोगों के नाम आए, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करके उनसे कुल 90,000 रुपये की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई। इसी बीच उन्हें न्यायालय पेश करने के लिए जब ले जाया जा रहा था तो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में ले गए, जिसमें राकेश यादव द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर हंगामा किया गया। खरगोन में लोकसभा उपनिर्वाचन 2021 के लिए स्थानीय शासकीय महाविद्यालय से ही मतदान सामग्री वितरण और 2 विधानसभाओं में मतों की गणना होगी। लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान
सामग्री और मतगणना की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से स्थानीय महाविद्यालय का अवलोकन किया। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान की गई अव्यवस्था का अवलोकन किया। इसके बाद पहले ही अव्यवस्था का भौतिक अवलोकन करते हुए वर्तमान में बीकनगांव और बड़वा विधानसभा के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष का चयन किया। साथ ही मतगणना और समग्र वितरण के लिए अमले के आवागमन के अनुसार कक्ष निर्धारित किए गए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप बने रहिए V24 के साथ।